15 नवंबर, यह तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है। यह तारीख भारत के नक्शे पर एक राज्य के जन्म की कहानी है। यह तारीख एक महानायक के जन्मदिन का उत्सव है। यह कहानी है झारखंड की और यह कहानी है भगवान बिरसा मुंडा की। जोहार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी तारीख की जो दो महान घटनाओं का प्रतीक है। पहला, झारखंड राज्य का स्थापना दिवस यानी झारखंड फाउंडेशन डे, और दूसरा, आदिवासी अस्मिता और स्वतंत्रता के सबसे बड़े नायक धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। क्या यह महज एक संयोग है कि झारखंड का जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन उनके सबसे बड़े नायक का जन्म हुआ था? जी नहीं, यह संयोग नहीं बल्कि एक सचेत सम्मान है। आज हम जानेंगे कि कैसे बिरसा मुंडा का सपना झारखंड राज्य की नींव बना। 15 नवंबर 1875 को उलीहातू, खूंटी में जन्मे बिरसा मुंडा सिर्फ 25 साल की छोटी सी उम्र जिए, लेकिन इन 25 सालों में उन्होंने इतिहास लिख दिया। उन्होंने उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। बिरसा मुंडा ने सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार का भी पीड़ा उठाया। उन्होंने उलगुलान यानी महान विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन जमींदारों और महाजनों के खिलाफ भी था जो आदिवासियों की जमीन और उनके अधिकारों, जल जंगल जमीन को छीन रहे थे। बिरसा का नारा था अबुआ दिशोम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। वह एक ऐसे राज की कल्पना कर रहे थे जहां आदिवासियों का शोषण ना हो, जहां उनकी संस्कृति और उनके अधिकार सुरक्षित हों। महज 25 साल की उम्र में 9 जून 1900 को रांची जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों को लगा कि विद्रोह खत्म हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बिरसा एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन चुके थे। भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान भले ही दबा दिया गया हो, लेकिन अबुआ राज की वो चिंगारी बुझी नहीं थी। यह चिंगारी दशकों तक सुलगती रही। आज़ादी के बाद दक्षिण बिहार के इस आदिवासी बहुल इलाके में अपनी अलग पहचान, अपनी संस्कृति और अपने संसाधनों पर अपने अधिकार की मांग तेज होती गई। जयपाल सिंह मुंडा से लेकर शिबू सोरेन तक कई नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। यह संघर्ष सिर्फ एक अलग राज्य बनाने का नहीं था, यह संघर्ष उन्हीं मुद्दों पर था जिनके लिए बिरसा ने जान दी थी: जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय समुदाय का अधिकार। दशकों के संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों के बाद साल 2000 में भारत की संसद ने बिहार पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी। अब सवाल था कि नए राज्य का जन्मदिन किस दिन मनाया जाए, और तब उस महानायक को श्रद्धांजलि देने का फैसला किया गया जिसने इस सपने को सबसे पहले देखा था। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के रूप में चुना गया। यह एक प्रतीक था कि यह नया राज्य बिरसा मुंडा के उन्हीं आदर्शों और सपनों को पूरा करने के लिए बना है। आज झारखंड को बने 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। इस राज्य ने खनिज संपदा से लेकर खेल के मैदान तक दुनिया को बहुत कुछ दिया है। लेकिन क्या हम बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड बना पाए हैं? यह सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज जब हम झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं, तो यह सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं है। यह दिन भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान को याद करने का दिन है। यह दिन खुद से पूछने का दिन है कि क्या हम जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा कर पा रहे हैं। झारखंड का मतलब है जंगलों की भूमि, और इस भूमि के असली धरती आबा बिरसा मुंडा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना ही सच्ची देशभक्ति है। भारत सरकार ने भी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जो भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को पूरे देश का सम्मान है। तो अगली बार जब आप 15 नवंबर का जिक्र सुने, तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ एक राज्य का जन्मदिन नहीं है, यह एक क्रांति का जन्मदिन है, एक विचार का जन्मदिन है। झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं। बिरसा मुंडा अमर रहे। आपको झारखंड में सबसे पसंदीदा क्या है? यहाँ के झरने, यहाँ का खाना, या यहाँ की संस्कृति? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने सभी झारखंडी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जोहार झारखंड।